इजराइलियों का परमेश्वर उनके साथ है, उसका खुदा उसके साथ है। दुश्मन बोल रहा है, ये दुश्मन, उनके दुश्मन के मुंह से परमेश्वर बुला रहा है कि देख उनका परमेश्वर उनके साथ है। असली बरकत, असली सामर्थ्य तब होती है जब विश्वासी बात कर रही है। असली सामर्थ्य नहीं है कि विश्वासी बोल रहा है भाई मुझे बरकत मिले, मुझे आशीष मिले ना। जब आपका दुश्मन बोले कि इसके साथ परमेश्वर है, वो असली वाली तगड़ी वाली आशीष है, उसे कहते हैं मार्वल्स, बरकत से भी ऊपर। ये परमेश्वर लोगों को देना चाहता है। आपके दुश्मन आपको देख के बोलेंगे कि इसके जेब में जो बरकत हुआ है परमेश्वर का हाथ है इसके जेब में। भले वो चिढ़ रहे मन में, भले गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से परमेश्वर बुलवाएगा। इसे बोलते हैं मार्वल्स। ये आपके जेब में तब होगा जब आप अपने जीवन प्रार्थना में दे दोगे। बोलोगे मैं जब तक नहीं मरूंगा तब तक मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा शरीर प्रार्थना का घर होगा। जब आप बोलेंगे तब ये मिलेगा आपको। सुन रहे मेरी बात कि नहीं? परमेश्वर एक दिन मंदिर पे गए, यीशु मसीह जब मंदिर पे थे, वो मंदिर में जाते हैं, फिर देखते हैं वहां पर क्या कर रहे हैं। जो लोग पुजारी होते हैं उस वक्त के, यीशु मसीह की सेवा करने वाले लोग, वो लोग वहां पर बेच रहे हैं, मुर्गा बेच रहा है, कोई परेवा बेच रहा है, कोई बोका खसी बेच रहा है। यीशु मसीह देख रहे हैं वहां पर। और जो पास्टर जी थे, पास्टर वाले जो लोग, पास्टर मतलब उसको पास्टर नहीं कहते थे, पुजारी जो थे वो पैसा लेते थे। ऐसे लाइन लगा होता था, बलिदान चढ़ाने जाना होता था। उस वक्त बलि चढ़ाते थे जानवर का। तो अमीर आदमी आता था, बोलता है पुजारी, ए पास्टर साहब वाला पैसा, ये पैसा ले लो, मुझे जल्दी से जाना है घर वापस, मुझे जल्दी अंदर भेज दो, मैं बलि दे दूँ, फिर उसके बाद जाऊंगा। तो उस वक्त क्या करते थे, पैसा लेके, लाइन वाइन का मतलब नहीं, जिसने पैसा दे दिया उसको फटाक से अंदर उसको दे देते थे बलिदान चढ़ाने। फिर यीशु मसीह जब गए मंदिर पे, यीशु मसीह परमेश्वर है जो शरीर में आया और अपने ही मंदिर में जा रहा है। देखा भाई मेरे मंदिर में ये सब हो रहा है, लिखा उसने कोड़ा बनाया, जो कोड़े मारते हैं ना, लेकिन उसने बनाया वो रस्सी का। जो यीशु मसीह को मारा गया था लोहे का, वो वाला नहीं, रस्सी का। तो रस्सी के कोड़े मार के उनके दुकान फोड़ दिया, गिरा दिया, उनको परेवा, उनका जो परेवा मुर्गा खसी बोका जो भी था वो फेंक दिया उन्होंने। फिर यीशु मसीह बोलते हैं, गुस्से के मारे बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तुम लोगों ने इसे डाकू का अड्डा बनाया है। अब नए नियम में जब आप देखोगे, यीशु मसीह ने वापस से कहा है कि देखो मेरा घर तुम लोग हो। यीशु मसीह ने कहा मेरा मंदिर प्रार्थना का घर होना चाहिए। जब यीशु मसीह मर के जी उठे, फिर नए नियम में वो बोलते हैं अब मंदिर, चर्च भी है मंदिर, जो चर्च है वो परमेश्वर का मंदिर है, वहां पर पवित्र होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग जो है बस चर्च में पवित्र होते हैं, चर्च में साफ सुथरा रखेंगे, अच्छे से जो करना चाहिए चर्च में करेंगे, लेकिन आपका शरीर पवित्रात्मक मंदिर है। जब अपने शरीर को आप पवित्र आत्मा का मंदिर सोचोगे तो उसका नियम क्या है, मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, डाकू का अड्डा नहीं। जिस दिन आप ये नियम बना लो अपने लिए कि मेरा शरीर जो है ना ये परमेश्वर का घर है और ये प्रार्थना का घर बनेगा, तो आप मार्वल्स देखोगे, अलौकिक चमत्कार। आपके दुश्मन आके बोलेंगे, दुश्मन बोलेंगे, वो चिढ़ते होंगे, मन में गुस्सा करते होंगे, आपके तरक्की देख के जलेंगे, लेकिन उनके मुंह से परमेश्वर बोलेगा, उनके मुंह से। ये कैसे होता है? प्रार्थना करने से। अगर बस आप प्रार्थना करने जान जाओ, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं यहाँ चमत्कार करने बस नहीं आता कि आओ चलो लंगड़े चलाते हैं, चलो भूत निकालते हैं, लोग ताली बजाएंगे सर्कस का तरह, भूत को इधर से प्रार्थना करेंगे, जलेगा आग से, इधर कूदेगा उधर कूदेगा, ये सब बस करने हम नहीं आते हैं। अगर मैं भूत निकाल दूं, आपका लंगड़े हो, आप चलने लगो, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, चमत्कार हो जाए, लेकिन आप प्रार्थना करने नहीं जानते हो और आपने ये मन नहीं बनाया कि मैं जीवन भर प्रार्थना करूंगा, तो व्यर्थ हो गया मेरा यहाँ आना। कितने दूर से आते हैं हम यहाँ। आप ना मेरे शरीर को ना देखें, मेरे चेहरे को ना देखें, मेरा प्रार्थना यह है कि आप मेरे आत्मा को देखें और आप ये देखें कि मेरे आत्मा में क्या बोझ है, किस लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चमत्कार करने को हम कहीं भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल पे भी लोग हमें बुलाते हैं, डॉक्टर साहब जो है वो मुझे पहचानते हैं, वो अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं प्रार्थना करने, वहाँ पर हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोगी चमत्कार पाते हैं हॉस्पिटल में।
चमत्कार करने को कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बस चमत्कार करने नहीं आए। हम यहाँ पर ये करने आए हैं कि आप लोग यीशु मसीह को जानो, प्रार्थना में जाओ और इतना प्रार्थना करो कि आपका जीवन खर्च हो जाए प्रार्थना में। मैं नहीं कह रहा 24 घंटा प्रार्थना करना आपको, लेकिन हर दिन प्रार्थना करना है। कोई 1 घंटा करता है, कोई 2 घंटा करता है। मैं कभी कभी 6 घंटा करता हूँ, कभी कभी 8 घंटे हो जाते हैं, कभी कभी 24 घंटा में मैं 13-14 घंटा प्रार्थना करता हूँ। अगले दिन मुझसे खड़ा नहीं हो जाता, ऐसे मैं खड़ा नहीं हो पाता। अगले दिन भर प्रार्थना करके अगले दिन सोता हूँ, खाता सोता बस। क्योंकि एक दिन पहले मैंने बहुत ज्यादा प्रार्थना की। मैं मार्वल्स देखता हूँ। मेरे दुश्मन के मुंह से परमेश्वर बुलवाता है कि मैं उमेश के साथ हूँ। ये मजाक से नहीं हुआ है, प्रार्थना करने से। अगर आप प्रार्थना नहीं करते घर में और आपने मन नहीं बनाया और आपको ये पता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन प्रार्थना का घर नहीं बना रहे हो आप, तो आप धोखा दोगे अपने आप को। सुन रहे हैं मेरी बात को? नहीं। बच्चों को भी जब प्रार्थना करें तो उनको भी सिखाए थोड़ा बहुत प्रार्थना करना। उनको भी सिखाएं कि यीशु मसीह के नाम से कैसे प्रार्थना करते हैं। देखो कितने लोग चाहते हैं कि उनको वो सब कुछ मिले जो परमेश्वर देना चाहता है। आप पा नहीं सकोगे, यहीं पर आ जाएगा वो बरकत ना, वो आशीर्वाद यहाँ पर है, लेकिन उसको लेने के लिए भी ना आपकी मन तैयार होना चाहिए। प्रार्थना आपके मन तैयार करता है। जो भजन हमने गाया, वचन में लिखा यीशु मसीह जब क्रूस पे बलि हो रहे थे, मरने के टाइम पर, अंतिम घड़ी पर प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं हे परमेश्वर, मैं सब इंसानों के लिए मर गया, और उसने कहा सब पूरा हुआ, ऐसे बोल के वो प्राण अपने त्यागते हैं। सब पूरा हुआ मतलब आपको क्या चाहिए? बच्चा, उसने पूरा कर दिया। मन को तैयार करो, बच्चा ले लो। सब पूरा हुआ। आपको क्या चाहिए? पापों से छुटकारा। प्रार्थना में जाओ, वो शक्ति देगा, पाप छोड़ दोगे, नशा दारू छोड़ दोगे। उसने कहा सब पूरा हुआ। सब मतलब सब मतलब जानते हैं क्या? आपको घर बनाना है ना, किराए पे रहते हैं आप। उसने कहा सब पूरा हुआ। उसके बताए रास्ते पर चलो, प्रार्थना में जाओ, आपके बिगड़े काम बनेंगे, आप घर बनाओगे, खुद के घर पे रहोगे। सब पूरा हो गया उसकी ओर से, उसकी ओर से सब पूरा हो गया। आपके हाथ में। अब अपने मन को तैयार कर रहे हो कि नहीं? जब मैं परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा शुरू में, वो मुझे दर्शन देता था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी ठीक हो रहे हैं, मुर्दे जी उठ रहे हैं। मैं जब सुबह उठ के प्रार्थना करता था और जब रोगियों के लिए प्रार्थना करने जाता था, वो बड़े चमत्कार नहीं होते थे जो मैंने दर्शन में देख के उठे, लेकिन मुझे पता था कि परमेश्वर ने वो सब कुछ मुझे दे दिया है, मुझे बस लेना है अपने आप को तैयार करके। जैसे जैसे प्रार्थना में तैयार करने लगा अपने आप को, उसके बाद ये बड़े चमत्कार होने लगे। उसकी ओर से उसने कर दिया। सपने में, दर्शन में उसने दिखाया कि देख तेरे जीवन में मैंने ये रखे हैं, मेरे योजना। लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, चमत्कार होंगे। उसने ये लिख रखा है मेरे लिए पहले से। लेकिन मेरा काम क्या था? प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए अपने आप को तैयार करना, अपने मन को तैयार करना। जितना जितना मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, उतने उतने बड़े चमत्कार होने। जितना जितना मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, वो सब चीज मुझे मिल रहे हैं जो मुझे चाहिए मेरे जीवन में। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? ऐसा कोई चमत्कार असंभव नहीं है जो आपको चाहिए ना, कोई भी असंभव नहीं है। ऐसा कोई भी चमत्कार असंभव नहीं है, कोई भी। अगर आप उसे आसान बनाना चाहते हो, चमत्कार आसानी से पाना चाहते हो, तो आपको ये करना होता है। जो लोग नहीं करेंगे ये, तो धोखा देंगे अपने आप को। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे। देखो बोलू यहां, इसके भविष्य आप लोग सब लोग देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और ये भी आप सबके भविष्य को देखेगा। अभी नहीं पता चलेगा कौन कितना प्रार्थना कर रहा है, कौन कितना पाप में, कौन क्या कर रहा है, प्रार्थना करता है कि क्या नहीं करता, अभी कोई नहीं देख रहा। ये जो घर में करता होगा परमेश्वर देख रहा है, मैं जो करता हूँ वो परमेश्वर देख रहा है, आप जो करते होंगे वो परमेश्वर देख रहा है। एक दिन टाइम आएगा, भविष्य खुल जाएगा ऐसे।
और लोग इसे देखेंगे, फिर जानेंगे उस दिन जानेंगे कि भाई ये प्रार्थना करने वाला बंदा था। यीशु मसीह इसके जीवन में मार्वल्स कर रहे हैं, अलौकिक काम कर रहे हैं। बस आप लोग नहीं, इसके दुश्मन भी जानेंगे, जो इसे पसंद नहीं करते होंगे वो भी जानेंगे। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? जितने भी लोग मुझे जानते हो, आप लोग मुझे देखोगे मेरे भविष्य में, और जितने भी लोगों को मैं अभी जान रहा हूं, मैं आपको देखूंगा आपके भविष्य में। फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में था। हाँ, धोखा नहीं होगा किसी के साथ। आज भले नहीं पता आप घर में क्या कर रहे हो, कोई प्रार्थना करता होगा, कोई नहीं करता होगा। प्रार्थना करने वाले लोग भी सेम दिख रहे हैं अभी जाओ बैठ जाओ। प्रार्थना जो कर रहे हैं वो भी उसी तरह के लोग दिख रहे हैं जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। दो जने अगर प्रार्थना कर रहे होंगे ना, तो दिखने में बराबर दिखेंगे वो, क्योंकि अभी शुरू हुआ है प्रार्थना। जब प्रार्थना का बीज बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, जब फसल लगेंगे ना, तो फर्क आएगा। आपके पास खेत है, किसी और के पास भी है, आप खेत में जाके धान छींटते हो, कोई और गया जाके कांटा छींट दिया उसने। धान छींटते ही, कांटा छींटते ही खेत आसपास में ही देख लो, ऐसे आराम से खेत बराबर दिखेंगे। ऐसे ही देखेंगे जैसे धान छींटने वाला का खेत भी वैसे दिख रहा है, कांटा जिसने बोया ना उसका खेत भी वैसे ही दिख रहा है। बीज डालते हुए खेत बराबर दिखते हैं, और कुछ टाइम के बाद आप देखने जाओ तो दोनों ना हरियाली दिखेंगे, सुंदर। दोनों, कांटा भी हरियाली दिखेगा, कांटा भी देखोगे वो भी हरियाली दिख रहा है, वो भी खेत हरियाली दिख रहा है। कुछ दिन लगेगा, हम तो बराबर है, सेम है। प्रार्थना करके तुझे क्या हुआ, और मैं पाप भी कर रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा। पाप करने वाला लोग भी आराम कर रहे हैं, तो प्रार्थना करने वाले लोग भी बरकत नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि टाइम होता है। जो बीज उन्होंने डाला बराबर दिखेंगे, खेत भी बराबर दिख रहा है, एक समान का। उसके हरियाली आ गए तो उसके में भी हरियाली आ गए, लेकिन टाइम आएगा, समय बीतते जाएंगे। परमेश्वर अपने कृपा से बारिश भेजेगा, धूप लगाएगा, उसके बाद देखना क्या होता है, वो बढ़ते जाएंगे। एक खेत में जब अपना मालिक जाएगा ना, तो खून खून हो जाएगा बुरा, क्योंकि कांटे से उसे चुभ रहे हैं। अभी चलने में भी मुश्किल हो रहा, अपने जीवन, अपने भविष्य में वो चल रहा है, मुश्किल हो रहा है। इधर जा रहा है तभी कांटा, इधर जा रहा है तभी कांटा, चोट ही चोट लगा है। लेकिन कोई और जा रहा है शान से, धान लेके आ रहा है, और मन में खुश है कि भाई 1 साल तक तो भूखमरी नहीं आएगा हमारे जीवन में। ये होता है आत्मा का जीवन। कौन क्या कर रहा है अभी नहीं पता, लेकिन जो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मैं देखूंगा आपको। और उस वक्त जब आएंगे मेरे पास रोते हुए कि बाबा, मैं आपको बोलूंगा कांटा छींटे थे ना, मजा आ रहा होगा अभी। लेकिन अगर आप आत्मिक हो, लेकिन मेरे मन की इच्छा क्या है कि आप आत्मिक बने, प्रार्थना करें, अच्छा बोएं, और काटे और आके बताएं बाबा मैंने काटा, मैंने बोया था, और कुछ टाइम के बाद यीशु मसीह ने बरकत दिया, मैंने काटा, बरकत काट रहा हूँ, आशीर्वाद काट रहा हूँ। मेरे दुश्मन भी खुश हो रहे हैं मेरे जीवन को देख के, बोल रहे हैं कि भाई तेरे जीवन में खुदा का हाथ है। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? अपने दुश्मन से मत जाओ लड़ने। दुश्मन से क्यों लड़ने मत जाओ? क्योंकि दुश्मन आपके भविष्य देखेगा, आपका भविष्य उससे लड़ेगा। उसको बोलने मत जाओ कुछ भी। अगर कोई आपको चिढ़ा रहा है, ये हो रहा है, तो मत कुछ बोलो। एक दिन परमेश्वर आपको बरकत देगा, ऊंचा करेगा। जो आपने बोया है वो आप काटोगे, काटते टाइम भी तो देखेगा आपका दुश्मन। जो काट के घर पे ले आओगे ना फसल, जो बरकत खत्म, उसके बाद दुश्मन देखेंगे ऐसे, वही फसल जवाब देगा उन्हें। जितना जोर से आप उससे झगड़ा करके जवाब दे सकते थे ना, उससे जोर से बोल के उनके मन में जवाब देगा कि देख परमेश्वर उसके साथ था। मैं चाहता हूं सब लोग प्रार्थना में जाएं, हर रोज प्रार्थना करें। प्रार्थना एक दुनिया है, यह शब्द से शुरू होता है। शुरू में लोग बस शब्द बोलते हैं। सुन रहे मेरी बात को? शुरू में बस शब्द होता है, आपके शब्द को वो सुनता है और जवाब देता है। बाद में आपकी प्रार्थना शब्द के लेके दूसरे दुनिया में जाएगा। जब परमेश्वर आपको दिखेंगे, परमेश्वर को आप देख सकते हैं। हमारा खुदा मुर्दा खुदा नहीं है कि मन में मानो, बस मन में मानो ना। वो अपने आप को दर्शन में भी दिखाएगा, अपने स्वर्गदूत को भी दिखा सकता है, आपको छुएगा भी। आपको पता चलेगा कि मेरे कमरे में कोई आया, और जब आया तो पूरा शांति भर गई।
प्रार्थना करते हो तो बादल आ जाएंगे आपके कमरे में, बादल। आप बोलोगे कमरे में क्यों बादल, कहां से बादल? और ये वाले बादल नहीं होते। आप बोलोगे कि यार कमरे में कैसे बादल आ गए? आत्मन बस आप देख रहे हो, दूसरे लोग नहीं देख रहे, बादल रहे से। परमेश्वर स्वर्ग से अपनी महिमा का बादल भेजेगा आपके घर में, लेकिन प्रार्थना तो करो। हाँ, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, इतना प्रार्थना करें। शुरू में मैं प्रार्थना करता था, प्रार्थना के उत्तर मिलते थे, लेकिन सामर्थ्य नहीं महसूस करता था। लेकिन बाद में प्रार्थना करते करते परमेश्वर मुझे धीरे धीरे ऊंचा करते गए। प्रार्थना में मैं महसूस करने लगा सामर्थ्य। प्रार्थना करते वक्त पहले मैं परमेश्वर की सामर्थ्य अपने कमरे में महसूस करता था। आजकल क्या होता है, आज परमेश्वर मुझे प्रार्थना की दुनिया में ऐसे लेके गए हैं। आजकल जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे आत्मा को परमेश्वर, पहले ऊपर की दुनिया मेरे आत्मा में आती थी, अभी मेरे आत्मा को ऊपर की दुनिया को छुआते हैं ऐसे, मेरा आत्मा छू लेता है उनको। मैं बता रहा हूं, आप समझोगे नहीं। प्रार्थना करते जाओ, एक दिन परमेश्वर आपको दिखाएगा, फिर आप समझेंगे। लेकिन चलो मैं बता देता हूं फिर भी। मैं पहले प्रार्थना करता था, परमेश्वर की महिमा आती थी कमरे में। आजकल जब मैं प्रार्थना करता हूं तो बस परमेश्वर की महिमा नहीं आता, कभी कभी वो मेरे आत्मा को ऊपर लेके जाता है और मैं स्वर्ग छू लेता हूं आत्मा में। इससे ज्यादा मैं नहीं बयान कर सकता। ये बयान करने वाली चीज नहीं है, ये महसूस करने वाली चीज है प्रार्थना में। तो जो लोग समझ सकते हैं तो समझ लें। मैं स्वर्ग की शक्तियों को, सामर्थ्य को, पहले स्वर्ग की शक्तियां मुझ पे आती थी, मैं उनको, पहले स्वर्ग की शक्तियां मुझे छूती थी। आजकल मेरे आत्मा स्वर्ग की शक्तियों को छूते हैं प्रार्थना करते हो। एक ही बार नहीं होता, ये टाइम लगता है इसमें। प्रार्थना करते जाओ। आप जब बोलो कि मेरा जीवन मैं प्रार्थना में दे दूंगा, पूरा जीवन, मतलब 24 घंटे प्रार्थना नहीं करने, हर रोज जो प्रार्थना करता है वो अपना जीवन दे रहा है परमेश्वर को। प्रार्थना करते जाएं, बहुत करें प्रार्थना, इतना प्रार्थना करें। लोग अपने आप को धोखा देंगे अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो। लोग मने ये क्या कहीं था, कहीं अरे क्या हो यीशु मसीह में जाके, आपको आपके मुंह में बोलेंगे यीशु मसीह में गई, क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। आपके मुंह में बोलेंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा। आज मुझे लोग बोलते हैं यीशु मसीह में जाके क्या हुआ मलदा सा, उसको बैठा था, मैं 2 साल तक बैठा के उसे बता सकता हूँ कि यीशु मसीह में आने के बाद क्या हुआ मेरे पास, मेरे लिए क्या किया खुदा ने। आज मेरे सामने कोई आगे नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह को मानने के बाद क्या हुआ तुझे। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उनके मुंह में बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ यीशु मसीह को मानने के बाद, अभी भी भूत प्रेत लगते हैं तुझे, अभी भी दुष्ट आत्मा दुख देते हैं, अभी भी ये है, अभी भी वो है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते हैं। हर एक बंदा जो प्रार्थना करे वो खड़े होकर बोल सकता कि यीशु मसीह आने के बाद ये हुआ मेरे लिए। लोग आपको चिढ़ाएंगे एक दिन, देखना। लोग बोलेंगे परमेश्वर को मानता है, बोलता है वो जिंदा खुदा है, लेकिन हुआ क्या तेरे लिए? कितने लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं? आपको प्रार्थना में जाना होगा, बहुत प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। देखो जितने लोग नए हो, आपको प्रार्थना करना नहीं आता, शुरू में शब्द होते हैं, बस आंखों को बंद करते हुए यीशु मसीह को मांगो जो मांगना चाहते हैं, बोलो जो बोलना चाहते हैं, ऐसे जैसे बच्चे बोलते हैं। और आपको मैं मदद करना चाहता हूँ प्रार्थना में। आप ऐसे करें, जब प्रार्थना में जाए तो भजन गाना शुरू करें। अगर आप ज्यादा लंबा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो भजन गाना शुरू करें, जो भजन आपको आता है। भजन गाना भी नहीं आता तो अपने फोन पे कुछ ऐसा यीशु मसीह का भजन लगा ले जो आपको पसंद है, वो भजन चलता जाएगा, उसके साथ साथ गाते जाएं। एक ही गाना 10 बार गा दो, 5 मिनट का गाना 10 बार गा दो, तो कितना टाइम हो गया प्रार्थना में? समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? 2 गाना गा दो, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट शुरू में। ऐसे करते करते प्रार्थना में बैठो, अपने आप को खोलो प्रार्थना में। प्रार्थना करते करते परमेश्वर आपको खोलेगा। आपके शरीर के सामर्थ्य मर जाएंगे, जो शरीर में है ना, शरीर के अभिलाषाएं, पाप, ये मर जाएंगे। पाप की शक्तियां धीरे धीरे मर जाएंगी। आपका दिमाग सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। भूत प्रेत कभी लगेंगी नहीं। जिसको भूत लगता है वो प्रार्थना नहीं करता। लिखवा लो मुझसे, यीशु मसीह को मानने के बाद भी भूत लगते हैं प्रार्थना की कमी के कारण। एक मैं आपको जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। एक दिन जादू टोना करने वाली औरत थी, ठीक है। भूख लगा था मुझे,
तो हम जहां पर गए थे वहां पर वो आई और वो रोटी देने लगी। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये जादू टोना करती है। उसने कहा लेकिन तू खा ले, प्रार्थना करके। प्रार्थना की खा ली मैंने कहा और है, आप खाओ, जादू टोना करके कोई देगा, आप खाओ, आप 1 साल तक बीमार पड़ जाओगे। आपकी प्रार्थना शक्ति है, आपकी प्रार्थना सामर्थ्य है, आपकी प्रार्थना आपके लिए शक्ति है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, देखो परमेश्वर के अधीन में रहो और दुष्ट आत्माओं का विरोध करो और दुष्ट आत्माएं तुमसे निकल भागेंगी, तुम्हारे जीवन से निकलेंगी। उसका मतलब समझते क्या है? आजकल लोगों का दिमाग क्या होता है कि पास्टर जी आएंगे वही दुष्ट आत्मा निकालेंगे ना। कितने दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर मेरे द्वारा निकालेंगे आपके जीवन से, लेकिन दुष्ट आत्मा फिर भी आएंगे। दुष्ट आत्मा बस एक ही दुष्ट आत्मा वो नहीं होता जो हम मार दे बेटा, हम छोड़ नहीं, मार दीजिए, यही वाला दुष्ट आत्मा जानते हैं लोग कि यही बस होता है दुष्ट आत्मा, ये वाला हम निकाल देंगे, फिर भी दुष्ट आत्मा है। उसने कहा, उसने क्या लिखा है वचन पे? उसने लिखा है परमेश्वर के अधीन में रहो, मतलब प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, इतना प्रार्थना करोगे उसके अधीन में रहने लगोगे, उसके वचन के हिसाब से चलने लगोगे और दुष्ट आत्मा को आज्ञा दो, वो निकलेंगे। कितने दुष्ट आत्मा जो मेरे द्वारा परमेश्वर निकालते हैं, बस वही दुष्ट आत्मा नहीं होते आपके जीवन में जो काम कर रहे हैं। कितने दुष्ट आत्मा परमेश्वर आप ही के द्वारा निकालना चाहते हैं, और जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो तो हमारे प्रार्थना से कुछ दुष्ट आत्मा से निकल जाते हैं, लेकिन कितने दुष्ट आत्मा है जो उनके जीवन में हो वो उन्हीं के प्रार्थना से निकलना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना से नहीं। दुष्ट आत्मा मतलब वही नहीं होता कि जो आ रहा है और भूत लग गया और चिल्लाते हैं ना। दुष्ट आत्मा ये भी होता है कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, दुष्ट आत्मा ये भी होता है कि काम नहीं बन रहे, दुष्ट आत्मा ये भी होता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। उसने कहा मेरे अधीन में रहो और प्रार्थना करो, आज्ञा दो दुष्ट आत्मा को, वो निकलेंगे। समझते हैं? उसके मतलब आपको बोल रहा है ये वचन, आपको। वचन में लिखा है पास्टर लोग भूत निकाल देंगे, रोगी के ऊपर हाथ रखेंगे, रोगी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये भी लिखा है जो लोग पास्टर नहीं है, जो विश्वासी हैं, तुम लोग परमेश्वर के अधीन में रहो और दुष्ट आत्मा का विरोध करो, उसको आज्ञा दो, वो निकलेगा। बहुत सारे विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करते हैं, भले उनके अंदर से ये करने वाला दुष्ट आत्मा पास्टर जी ने निकाल दी हो, फिर भी दुष्ट आत्मा होते हैं उनके जीवन में, काम करते हैं, आसपास भटकते हैं उनके। और वो दुष्ट आत्मा कब निकलेंगे? जब आपकी प्रार्थना का जीवन बनेगा। समझ रहे हैं? प्रार्थना करो। दुष्ट आत्मा जब आते हैं ना, आपको मजा आएगा, बोलेंगे अच्छा बोर हो गए थे मैं, आज लड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है आप लड़ाई जीत जाओगे तो लड़ने में मजा आता है। जो महायोद्धा लोग हैं ना वो लड़ाई से नहीं भागते हैं, जो वीर योद्धा हैं वो बोर हो जाते हैं। अगर लड़ाई नहीं चली, कुछ दिन तक लड़ाई नहीं हुआ तो बोर हो जाएंगे, बोलेंगे क्या हो गया। जो राजा लोग पहले के होते थे हमेशा वो लड़ना ही चाहते थे, जब लड़ाई नहीं होता था तो बोर होके बोलते थे चलो भाई शिकार कर आते हैं, बाघ भालू किसको भी मिले उसको मार के आएंगे। योद्धा लोग ऐसे होते हैं। आजकल विश्वासी लोग योद्धा नहीं है, वो योद्धा नहीं, वो कुछ और हैं, डरपोक लोग। योद्धा बनना है आपको प्रार्थना करते हुए। और कभी दुष्ट आत्मा है आपके जीवन में, आप बोलोगे अच्छा तुझे तो मैं 1 हफ्ते में निकालूंगा, 1 हफ्ता तक तुझे तड़पाऊंगा, पहले तो निकालूंगा नहीं, इतना प्रार्थना करूंगा और तू मेरे जीवन में ही रहेगा, आसपास प्रार्थना से इतना जलाऊंगा और 1 हफ्ते के बाद ही तुझे निकालूंगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। वचन में लिखा देख मैंने दुष्ट आत्माएं भूतात्माएं पर तुमको अधिकार दिया है। अगर मुझे दुष्ट आत्मा पर अधिकार है तो कोई दुष्ट आत्मा लड़ने आए तो मैं उसे पहले बांधूंगा, फिर जलाऊंगा और अपने मर्जी से जितने दिन तक उसको जलाऊं उसके बाद मैं निकालूं, क्योंकि मुझे अधिकार दिया गया है। अधिकार वाले लोग ऐसे होते हैं, जिसको अधिकार नहीं दिया, वो जो प्रार्थना नहीं करते, वो दुष्ट आत्मा आएगा उनके जीवन, एक छोटा सा दुष्ट आत्मा जीवन को तहस नहस कर देता है। लेकिन अगर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रार्थना का घर बनाने वाले लोग हैं, तो हर लड़ाई जीतेंगे आसानी से। ठीक है? एक दिन भविष्य आ रहा है,
वो आ रहा है भविष्य जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, लेकिन उसको पाने के लिए आपके मन को तैयार होना पड़ेगा। सब चीज कर दिया उसने, सब चीज आपको ठीक होने के लिए जो करना है कर दी उसने। बोला मैंने कोड़े के चोट खाए ताकि तुम ठीक हो जाओ, उसके मतलब मैं जो कर सकता था कर दिया मैंने। अब तुम करो, अपने आप को प्रार्थना में तैयार करो। प्रार्थना से चमत्कार नहीं होता, प्रार्थना आपको तैयार करता है ताकि जो आसपास चमत्कार है वो आ पाए। समझ रहे हैं? देखो कितने लोग समझ पाएंगे, एक दो जन समझने काफी है, क्योंकि ये नहीं समझ पाएंगे आप लोग मेरे हिसाब से। परमेश्वर ने मुझे कहा जो भी आशीर्वाद, बरकत, महिमा लोगों को चाहिए वो हवा में है। हवा का मतलब समझते हैं? आत्मा वाली हवा बता रहा हूं मैं। आपको जो भी चाहिए वो हवा में है। और जो लोग आत्मा में जी रहे हैं, प्रार्थना करते हुए, गलत काम से दूर होकर जी रहे हैं, वो जो हवा में है वो उनकी लाइफ में आता है। उसके लिए दरवाजा खुलना होता है। शैतान के लिए दरवाजा खोलोगे, शैतान आएगा। जो हवा में परमेश्वर ने बरकत रखे हैं वो बरकत आपके लिए आएगा जब उसके लिए आप दरवाजा खोलोगे। आपके जीवन में दरवाजे हैं। जो कुछ भी आप मांग रहे हो वो पहले से धरती पे है, परमेश्वर ने स्वर्ग से भेज रखा है। वो घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन आता नहीं आपके जीवन में। जब आप दरवाजे खोलोगे वो आएगा। कितने लोग सोचते हैं कि स्वर्ग से बरकत आते हैं, स्वर्ग से उतर आए हैं बरकत। मैक्सिमम बरकत, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा बरकत, आशीर्वाद, चमत्कार जो परमेश्वर की ओर से आना था वो स्वर्ग से आ गया है। धरती पे यहीं पे घूम रहे हो। जिसका मन तैयार होता है प्रार्थना करते हुए, अपने दरवाजे को खोलता है, अपने जीवन के दरवाजे को, तो उसके जीवन में वो बरकत आते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो स्वर्ग में जाएंगे, वो लड़ेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर से बोलेंगे हे परमेश्वर ये बरकत तो मिला नहीं हमें। परमेश्वर बोलेगा वो 1000 साल पहले मैंने रखा था उसको धरती में, तुझे क्यों नहीं मिला? मेरे पिताजी जब मर गए, ध्यान से सुनना, मेरे पिताजी जब मर गए तो उन्होंने धन कमाए थे। उनके धन संपत्ति जो थे मेरे पिता के बाद वो मेरा होना है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैं बोलूंगा ना मैं लूंगा नहीं, है किसी के भी नाम में चढ़ा दो तो मुझे नहीं मिलेगा, वो कोई और खा लेगा। ऐसे आपके पिता जो स्वर्ग में बैठा है उसने आपके लिए धन, चंगाई, बरकत, बच्चा, किडनी, मुटु, आपके दिल, आपके फेफड़े, आपके दिमाग, आंख सब वहां पे लटका रखे हैं। घर चाहिए वो भी लटके वहां पर हवा में। लेकिन आप बोल रहे हो कि ना हमें नहीं चाहिए जी, हम लेंगे नहीं कुछ। आपके पिता अमीर है फिर भी आप गरीबी में मरोगे। आपका पिता चंगाई करने वाला है, रोगियों को ठीक करने वाला है, फिर भी आप बीमारी में ही मरोगे अगर आप अपने आप को खोलो ना। समझ रहे हैं? जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताता हूं। मेरे पापा की 2 बीवियां थी, ठीक है? 2 बीवी थी तो हमारे पापा अमीर थे। जो उनके मरने के बाद जो हिस्सा मिलना था वो छुपा दिया, उन्होंने छुपा दी। तो हम जब गए तो बहुत कम दिखा रहे थे कि इतना ही है, इतना ही है। हमने खोजा, खोज निकाला, खोजने के बाद मिला कि ये भी है, ये भी है, ये भी तो है हमारे पापा का। सब चीज देखने के बाद पता चला कि ये सब हमारा है। तो हमने अपना अधिकार जमाया, प्रार्थना के साथ गए और पूरा निडर के साथ बोले कि ये जब हमारे पिता का है, मेरा नहीं है तो मैं एक बित्ता भी नहीं लूंगा, अगर मेरा है तो मैं एक बित्ता भी नहीं छोड़ता, मुझे सब चाहिए। तो उन्होंने मुझे सब दिया जो मेरा हक बनता था। आत्मा भी ऐसा है। आत्मा में जो कर रहे हो ना आपके पिता, देखो अगर मैं जाता नहीं, मैं बोलता कि ना जो देंगे ले लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे तो मिलता नहीं मुझे, वो अभी तक पचा लेते हो। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? ऐसे ही आत्मा में होता है। आत्मा में है बरकत। आपके मेरे पिता अमीर होने के बाद भी मैं गरीबी में मर सकता था,